नमस्कार दोस्तों। तो अपन ने पिछले पार्ट में बात की थी कि पशुओं में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं। तो आज बात करते हैं कि जेर के बारे में, कि जेर कैसी होती है, कौन से पशु में किस प्रकार की जेर पाई जाती है, उसके बारे में आज बात करते हैं। कि सबसे पहले तो ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या और बदलाव आते हैं, अन्य बदलाव कौन कौन से होते हैं प्रेगनेंसी के समय। कि जैसे कि शरीर का वजन बढ़ जाता है, नॉर्मल सी बात है। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो शरीर का वजन बढ़ेगा। अडर में नाभि के बीच एडिमा की हल्की सूजन आ जाती है। जो अडर होते हैं, जहां पे थन होते हैं और नाभि होती है, उसके बीच में हल्की सूजन आ जाती है। शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो शरीर में जो ब्लड होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन मात्रा बढ़ने से हीमोग्लोबिन का अनुपात कम होता है। जो HB होता है, हीमोग्लोबिन, इसका अनुपात कम हो जाता है। यूट्रस में पलने वाले भ्रूण को पोषण देने के लिए हार्ट द्वारा भी अधिक पंप किया जाता है। यानी जो उसमें यूट्रस में पलने वाला जो भ्रूण होता है उसको जो पंप द्वारा, हार्ट द्वारा जो देते हैं पोषण, उसमें भी पंप ब्लड पंप किया जाता है। तो अब देखते हैं जेर कि प्लेसेंटा क्या है। सबसे पहले तो कि प्लेसेंटा है क्या, कि गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के दौरान, यानी गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के लिए भ्रूण और मां के बीच का जो जुड़ाव होता है, जो भ्रूण बच्चा और जो मां के बीच में जो जुड़ाव होगा उसे प्लेसेंटा कहते हैं। उसी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को या भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। इस संबंध में मां की ब्लड सप्लाई द्वारा भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। यूट्रस के अंदर वाली परत से एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन के साथ प्लेसेंटा बनता है। यानी जो यूट्रस की अन्य परत होती है उनके साथ ही एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, उनसे क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है, उनसे प्लेसेंटा बनता है। भ्रूण में मां का जुड़ाव अलग-अलग स्पीशीज में अलग-अलग प्रकार होता है। जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है नवजात शिशु, उसके अंदर यूट्रस में, उसका और मां का जुड़ाव अलग-अलग स्पीशीज में अलग-अलग प्रकार का होता है। अब देखते हैं कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण में कोटिलाइडल प्लेसेंटा होता है। जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी होती है उसमें कोटिलाइडल कैसी होती है, प्लेसेंटा। जैसे कि ये देखिए कौन कौन से होता है, काऊ, गौर और सिप, इनमें तो पाई जाती है कोटिलिडनरी। और ये दोनों में पाई जाती है डॉग और कैट में। दोनों भी प्रकार की प्लेसेंटा किसमें पाई जाती है, अगर पूछ ले तो किसमें पाई जाएगी, डॉग और कैट में। और जो डिफ्यूज प्रकार की प्लेसेंटा किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है मेयर और पिगमेट। घोड़ा और सुअर में डिस्कॉइड प्रकार की डिफ्यूज प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। अब देखते हैं डिस्कॉइड सिर्फ किस किस में पाई जाती है, ये मैन और मंकी, मैन और मंकी। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि डिस्कॉइड प्रकार की प्लेसेंटा कौन से किस में पाई जाती है, तो मैन और मंकी में पाई जाती है। तो इनको याद रखना कि कौन से जानवर में किस प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण में कोटिलाइडल टाइप का प्लेसेंटा होता है। जो बटन की आकृति के उभार के रूप में एंडोमेट्रियम से निकलते हैं। जो एंडोमेट्रियम होता है बटन की आकृति, जैसे कि ये ना बटन की आकृति, ये कहां से निकलते हैं, एंडोमेट्रियम से, और भ्रूण से जुड़ जाते हैं। और कहां जुड़ जाते हैं, भ्रूण से जुड़ जाते हैं। गाय की प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में, जो गाय की प्रेगनेंसी होती है उसके आखिरी दिनों में 70 से 120 कोटिलाइडल पाए जाते हैं। जैसे कि कोई गाय है तो एक बार याद कर लेना, देख लेना।
गाय के आखिरी दिनों में कॉटल आइलैंड की संख्या कितनी होती है? 70 से 120। किसकी? कॉटल आइलैंड की। 70 से 120 होती है इनकी संख्या। जिस भाग में गर्भ रहता है वहां लगभग 40 और जिस भाग में गर्भ नहीं रहता वहां 36 पाए जाते हैं। यानी जिस भाग में गर्भ है तो 40 और मिलेंगे और नहीं है उसमें 36। कि जिस भाग में गर्भ है उसमें कितने वाले प्रोटीन पाए जाते हैं? 40 और जिसमें नहीं है उसमें 36। इनका वजन राठी नस्ल में औसतन 250 ग्राम 2.5 केजी होता है। जैसे कि जो राठी नस्ल का पशु होती है, गाय होती है, उसमें इनका वजन कितना होता है? 2.5 केजी। किसका? कोटिलिडन का वजन, यानी जेल का वजन होता है 2.5 केजी। प्लेसेंटा का वजन एक नवजात बछड़े के शरीर के वजन का लगभग कितना परसेंट होता है? 12%। नवजात बच्चा होता है उसके शरीर का 12% वजन होता है उसमें, जेल में। इसी तरह बकरी में 88 से 96 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। जैसे कि बकरी है, बकरी में पाए जाते हैं 88 से 96। सुअरी में बॉडी में डिफ्यूज तरह का प्लेसेंटा होता है, जो भी बताया था मैंने कि सुअरी और बॉडी होती है उसमें कैसा पाया जाता है? डिफ्यूज तरह, इस तरह का प्लेसेंटा पाया जाएगा, जो सलवटों के रूप में मां व भ्रूण को जोड़ा रखता है। अब जैसे कि ये देखो, इसमें सलवटें पड़ रही है, ये मां और भ्रूण को जोड़े रखता है। घोड़ी में बाद में सलवटें कप के रूप में बन जाती है, और बाद में कैसी बन जाती है? कप के रूप में सलवटें बन जाती है। कुतिया में, बिल्ली में जोनेरी प्रकार का होता है। जो कुतिया और बिल्ली होती है उसमें किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? जोनेरी तरह का। स्त्री में डिस्क तरह की प्लेसेंटा होती है। जो स्त्री होती है उसमें डिस्क तरह की, यानी कि जैसे ये डिस्क हो गई। इस तरह की प्लेसेंटा पाई जाएगी। किस में? स्त्री में और मंकी में। अब देखते हैं कि प्लेसेंटा के जरिए भ्रूण को जहां एक और ब्लड के द्वारा न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि प्लेसेंटा के जरिए भ्रूण को एक तरह से ब्लड और न्यूट्रिशन मिलता है, वहीं दूसरी ओर खराब प्रोडक्ट भ्रूण के शरीर से मां के शरीर द्वारा बाहर निकलते हैं। यानी एक तरफ से तो बच्चे को न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई हो रही है, और एक तरफ से उस भ्रूण का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मां के द्वारा बाहर आ रहा है। इसके अलावा प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को भी सुरक्षा मिलती है। जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा भ्रूण को भी बहुत सुरक्षा मिलती है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। इसी के द्वारा बच्चे को ब्लड सप्लाई होगी, और जो बच्चे का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मां के द्वारा शरीर से बाहर आता है। प्लेसेंटा निम्न भागों का बना होता है। प्लेसेंटा होता है वो अनेक भागों का बना होता है। वो कौन कौन से भाग होते हैं वो देखते हैं। कि निम्न भाग कौन कौन से? योग से एमनियन, एलेंटोइस एंड क्रोनियम, एलेंटोइस एंड कोरियन।
ठीक, आपसे कोई पूछे कि प्लेसेंटा किन किन भागों से बना होता है, तो कौन कौन से भाग होते हैं? यॉर्क सैक, एम्ब्रियन और एलेंटोइस एंड कोरियन, इन भागों के द्वारा प्लेसेंटा बना होता है। जन्म के समय यह प्लेसेंटा मां के शरीर से जेल के रूप में बाहर निकलता है। जब जन्म के समय ये प्लेसेंटा कैसे किसके रूप में बाहर निकलेगा? जेल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं, कहां कहां होते हैं इसके जेल के। ये होता है एम्नियन कैविटी। ये वाला भाग होता है कोरियन। कोरियन ये एम्नियन। ये होता है एम्नियन। एलेंटोइस एलेंटोइस क्योंकि यॉर्क सैक एलेंटोइस कैविटी हो गया एलेंटोइस कैविटी। ये क्या है? एम्ब्रायो यानी भ्रूण। एम्ब्रायो भ्रूण। एलेंटोइस कोरियन
एलेंडोइन कोरियन। ठीक है, तो इस तरह की संरचना पाई जाती है कि ये तो हो गया भ्रूण, ये हो गया एम्ब्रियन कैविटी, ये कोरियन, ये एम्ब्रियन, ये एलेंडोइस हो गया, ये एलेंडोइस कैविटी यानी एलेंडोइस गुहा, और ये एलेंडोइन कोरियन होता है। तो इस तरह से इसकी संरचना पाई जाती है, नहीं इस तरह से इसकी संरचना होती है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज में इतना ही काफी है कि प्लेसेंटा क्या होता है, कैसे होता है। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.